क्वेश्चन में हमको दिया है कि a अपॉन बी बराबर है b अपॉन सी के, तो बताओ a अपॉन बी रेज टू पावर 4 की क्या वैल्यू होगी, है ना, यही पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, अगर आप कैसे करोगे, मतलब आप अगर ऑप्शन देखो तो सब में a c b सब कुछ है, मतलब कुछ रीअरेंजमेंट करके लाना पड़ेगा, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो क्यों ना एक इसमें हम कोई वैल्यू एज्यूम कर लें। मान लेते हैं a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो इसके हिसाब से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, 2/c। तो c की वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगी। तो यानी कि अगर a 1 है b 2 है तो c क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमने ये वैल्यूज़ एज्यूम कर ली जो हमारी गिवन रेशियो को सेटिस्फाई करती हैं, राइट। अब देखते हैं हमें पूछ क्या रहा है। हमें पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ a अपॉन बी रेज टू पावर 4 की, तो कितनी आती है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, रेज टू पावर 4 यानी कि 1/16। तो जिस ऑप्शन की वैल्यू 1/16 आएगी वो हमारा आंसर होगा। अब अगर हम ए ऑप्शन के लिए चेक करें तो ए ऑप्शन क्या है, a मल्टीप्लाइड बाई सी यानी कि 1/4 डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये तो 4 आ जाएगा, तो ये तो 1 आ रहा है, इसका मतलब ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन के लिए चेक करते हैं, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये 1/16। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, बट अभी हम श्योर नहीं है, क्योंकि क्या पता सी या डी में से किसी का 1/16 निकला है ना, फिर हम फंस जाएंगे, फिर हमें कोई और वैल्यूज एज्यूम करनी पड़ेंगी। तो अगर हम सी ऑप्शन के लिए देखते हैं तो सी स्क्वायर यानी कि 16/1, तो ये तो नहीं आंसर है। डी के लिए देखते हैं तो बी स्क्वायर यानी कि 4/a/c, ये तो 4 काट के 1 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर श्योर शॉट जो है हमारा बी ऑप्शन जो है आंसर है, राइट। तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी करने चाहिए अगर हम डायरेक्टली रीअरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो।